Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 6. मेरा नाम टेलीफोन. So, students, जैसा कि हमने पाठ के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया था, आगे हम इस क्लास में करेंगे. फिर क्या था? दोनों अपने काम में जुट गए और अंत में वॉटसन साहब ने सुना, मिस्टर वॉटसन, यहाँ आओ, यह एक आवश्यक कार्य है. राजू, यह किसकी आवाज़ थी? टेलीफोन. मेरे पिताजी की. अब तो मेरे पिता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा और जो कुछ मुझ में कमी थी वह वर्ष भर में पूर्ण हो गई. यद्यपि अभी मेरी अवस्था 2 वर्ष की भी न थी, तथापि मैं अपने पिता को इतना सहारा अवश्य देने लगा कि वह मेरे द्वारा दूर दूर की बातें सुनने लगे. राजू, तो अभी तक तुम्हारा प्रचार नहीं हो पाया था? टेलीफोन. नहीं, अभी तो मैं इतना छोटा था कि लोग मुझे कुछ समझते ही न थे. उधर मेरे पिता मुझको एक दिन में ही इस योग्य बनाना चाहते थे कि मैं सारी दुनिया में राज करूं. राजू, ओहो. टेलीफोन. आखिर ईश्वर ने मेरी सुन ही ली. अब मेरे दिन फिर गए. बेल साहब के ससुर की सहायता से मुझे अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर नाम में होने वाली प्रदर्शनी में रखा गया. वहाँ मेरे चारों तरफ एक से एक चमकीली भड़कीली चीज़ें थीं. उनके बीच मैं बैठा था, अपनी छोटी सी काली कलूठी भद्दी शक्ल लिए. लोग मुझे बच्चों का खिलौना समझते थे और मेरे पिता की हंसी उड़ाते थे. उसी प्रदर्शनी को देखने ब्राज़ील के राजा भी आए हुए थे. वे मेरे पिता और उनके कार्यों से पहले से ही परिचित थे. वे मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए. जब इतने बड़े आदमी की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी तब साधारण जनता की क्या बात है, वह तो लकीर की फ़कीर होती है. राजू, उन्होंने तुम्हारा काम भी देखा होगा? टेलीफोन. हाँ, मुझे उठाया और कान में लगाकर सुना और एकाएक बोल पड़े, अरे यह बोलता है. राजू, तब तो तुम्हारा बहुत सम्मान हुआ होगा? टेलीफोन. भला यह भी कोई पूछने की बात है? धीरे धीरे मेरा मान सम्मान और प्रचार भी बढ़ने लगा. जैसे कोई लाडले बालक को गोद में लिए हुए फिरता है, उसी तरह मेरे पिता भी मुझे लिए हुए प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे. वे मुझे कल कारखाने में सभी जगह लेकर गए. राजू, क्यों? टेलीफोन. इसलिए कि मेरा नाम बढ़े और प्रचार हो. संसार में पिता ही एक ऐसा होता है जो अपनी संतान को अपने से अधिक बढ़ते हुए देखना चाहता है. जब मेरा नाम बढ़ने लगा और लोगों को मेरे काम मालूम होने लगे तो एक धूर्त मेरी शक्ल में कुछ और परिवर्तन करके अपने आप को मेरा बाप व जन्मदाता कहने लगा. एक कंपनी से उसे ऑर्डर भी मिल गया. राजू, तब तुम्हारे पिता ने क्या किया? टेलीफोन. भला मेरे पिता जिन्होंने मुझे इतने दिनों तक पाला पोसा था, मुझे सहज में छोड़ने वाले थे? अंत में मामला अदालत में पहुंचा और मुकदमा चला. न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. मैं अपने पिता का असली बेटा समझा गया और उस धूर्त को बहुत से रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े. राजू, उन रुपयों का तुम्हारे पिता बेल ने क्या किया? टेलीफोन. रुपए पाकर मेरे पिता का उत्साह दोगुना हो गया. वह पहले से कहीं अधिक ज़ोर शोर से मेरा प्रचार करने लगे. धीरे धीरे देश विदेश में मेरी मांग बढ़ने लगी और मैं दफ्तर, दुकान, स्टेशन, तहसील, यहाँ तक कि हर धनवान के घर में पहुँच गया. मेरा नाम इतना बढ़ा कि मेरे लिए 1 मिनट भी चैन से बैठना कठिन हो गया. अब तो मुझे ज़रा भी आराम करने का समय नहीं मिलता. राजू, अच्छा, हमारे भारत में तुमने कब कदम रखा? टेलीफोन. मैं तुम्हारे भारत में सन 1881 में आया, जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कराची और रंगून में एक्सचेंज खोलने के लिए ओरिएंटल टेलीफोन को लाइसेंस दे दिया था.
राजू, भाई तुम बड़े काम के हो। हज़ारों मील पर बैठे हुए लोगों की तुरंत आपस में बातें करवा देते हो। दूरी का तो तुम्हारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। टेलीफोन, अभी तो तुम पाओगे कि आगामी कुछ ही वर्षों में टेलीविज़न, फ़ोन भी सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तु हो जाएगी। इसके द्वारा जिस व्यक्ति से तुम बातें करोगे उसे देख भी सकोगे। राजू, हाँ हाँ, सुना तो है कि टेलीफोन पर बोलने वाले को भी देखा जा सकता है। टेलीफोन, अभी तो देखते जाओ, यह सब दिन रात की बातें हो जाएंगी। अच्छा, अब अधिक समय हो गया, तुम मेरा रिसीवर नीचे रख दो, नहीं तो किसी का टेलीफोन नहीं आ पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।